परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी और पास्टर सोनिया नरोला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आज के वचन भजन संहिता 103 उसकी 7 में लिखा, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांगते हैं वही पाते हैं। बाइबल में लिखा है कि मूसा हर समय परमेश्वर से यही प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा, तेरे दिल में क्या है और तुझे क्या पसंद है, परमेश्वर मुझे समझा। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के साथ आमने सामने होकर बात की और अपनी पीठ का दर्शन भी दिया। मूसा परमेश्वर की संगति में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति था, इसलिए 40 दिन बिना खाए और बिना कुछ पिए जब वह परमेश्वर से बातें करके पहाड़ से नीचे आया तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। बाइबल में लिखा है कि मूसा पर परमेश्वर ने अपनी गति को प्रकट किया, क्योंकि उसकी यह प्रार्थना थी कि परमेश्वर मुझ पर अपनी गति को प्रकट कर मुझे अपना तेज दिखा। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य और वह इजराइलियों को इतने बड़े और ताकतवर राजा के हाथों से छुड़ाकर लेकर आया, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ इजराइलियों का ध्यान हर समय इस बात पर रहता था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना कब सुनेगा और कब मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। कभी उनको रोटी की चिंता होती थी, कभी पानी की, तो कभी मीट की चिंता होती थी। वह परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे। इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियों पर सिर्फ अपने कामों को प्रकट किया और मूसा पर गति और सामर्थ को प्रकट किया। आज आप कौन सी श्रेणी में आना चाहते हैं? उन लोगों की जो सिर्फ परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, या फिर उन लोगों की जो परमेश्वर की गति को देखना और समझना चाहते हैं? जब आप अपने जीवन में चुनौतियों और मुश्किलों से निकलते हैं तो उसका पहला कारण यह होता है कि आप परमेश्वर को समझ सकें कि परमेश्वर आपको सभी चुनौतियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। और दूसरा कारण यह है कि आप अपने आप को समझ सकें कि आप परमेश्वर की नज़रों में क्या है। बाइबल में लिखा है कि जब इजराइलियों ने देखा कि मूसा पहाड़ से नीचे नहीं आया तो उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए एक बछड़ा बना। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर मूसा को पहाड़ पर आने में देरी हो रही है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के नज़दीक जाएं। लेकिन उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ कोई निजी रिश्ता नहीं था। वह लोग परमेश्वर से सिर्फ चमत्कार और खाना पीना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ खाना पीना ही दिया और मूसा को अपनी सामर्थ दी और अपनी पीठ का दर्शन दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से मूसा की तरह परमेश्वर की गति और सामर्थ मांगे, ताकि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरकर अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। आमीन। आज के इस जिंदा वचन से, महान कलाम से परमेश्वर आपको और आपके घराने को इस नए दिन में आशीष और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।